अपने को, जल्दी वापस ढक दो। दादाजी बोले, माँ ये लाश नुकसान पहुँचा रही है, इसे जलाना जरूरी है। माँ आज गाँव के बाहर एक ज्योतिषी आया था, उसने कहा कि हमारे आंगन में जिंदा लाश की कब्र है, अगर आज रात 12 बजे से पहले नहीं जलाया तो हम सब मर जाएंगे। परदादी गुस्से से बोली, उसकी बातें मत सुनो, वो हमारे घर को बर्बाद करना चाहता है। ये तुम्हारे पिता हैं, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर परदादी ने पूछा, वो ज्योतिषी क्या उसकी दाढ़ी बकरी जैसी थी और बाईं आंख की भौं आधी कटी हुई? दादाजी चौंक गए। माँ आपको कैसे पता? परदादी का चेहरा सख्त हो गया। उसका नाम चेन फाशान है, वो हमारा दुश्मन है, तुम्हारे पिता को उसी ने मरवाया था। दादाजी हैरान, माँ ये आप क्या कह रही हो, मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। परदादी बोली, तुम्हारे पिता एक अच्छे बढ़ई थे, चेन फाशान ने उनसे घर बनवाया, घर बनते ही उसकी पत्नी और बेटी मलबे में दबकर मर गईं। वो इस बात का बदला लेना चाहता था, कुछ समय बाद उसने तुम्हारे पिता को भी मरवा दिया। मरते वक्त तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था मुझे आंगन में दफनाना, जब तक मैं यहाँ रहूंगा चेन फाशान अंदर नहीं आ पाएगा। दादाजी बोले, अब याद आ रहा है, पिता ने कभी कहा था कि चेन फाशान की पत्नी बहुत सुंदर थी। इतना कहते ही परदादी ने दादाजी को घूर कर देखा, उस नजर में नफरत थी। चेन फाशान नीच इंसान है, वो हमें मारना चाहता है, जल्दी अपने पिता की लाश वापस दबाओ। दादाजी ने सिर हिलाया, ठीक है। उन्होंने तुरंत मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही लाश ढंकी, परदादी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर वे पश्चिम वाले कमरे में चली गईं। दादी ने धीमे स्वर में कहा, लाल कपड़े में लाश को शौचालय के नीचे दबाना बहुत बड़ा अपशकुन है, मुझे लग रहा है हमारी माँ ठीक नहीं है। दादाजी बोले, सच है, ऐसा करने से इंसान जिंदा भी बचे तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है, लेकिन अपनी माँ हमें नुकसान क्यों पहुँचाएगी? दादी बोली, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है वो कुछ छुपा रही है, मेरे दिल में बहुत डर बैठ रहा है, क्यों ना मैं अपने मायके जाकर